साल 2092 में धरती साइंटिफिक एनलाइटनमेंट के चरम पर थी और पूरी तरह बर्बाद भी। क्लाइमेट डिजास्टर्स, एनर्जी वॉर्स और एआई रिवोल्ट्स ने दुनिया को एक खस्ता हाल डिस्टोपिया बना दिया था। लेकिन तबाह हुए न्यू होराइजन शहर के नीचे एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन दी असेंडेंट्स ने टेक्नोलॉजी से भी आगे की चीज खोज निकाली थी, रियलिटी के फैब्रिक को ही बदल देने का तरीका। ये खोज की थी डॉक्टर ओरियन केल ने, एक बागी एस्ट्रोफिजिसिस्ट। उन्होंने अपनी जिंदगी कॉस्मिक रेडिएशन में छुपे अजीब पैटर्न्स को परखते हुए बिताई थी। डिकोड, जैसे वो उसे कहते थे, एक पुराना हमेशा बदलता हुआ सीक्वेंस था जो डार्क मैटर में ही समाया हुआ था, एग्जिस्टेंस का ब्लूप्रिंट। ओरियन का मानना था कि जो भी इस कोड को क्रैक कर लेगा वो स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर सकेगा, यूनिवर्स को अपनी मर्जी से मोड़ सकेगा। लेकिन एक रात कोड अपने आप बदल गया। दूसरी तरफ किसी ने उन्हें देख लिया था। डॉक्टर ओरियन केल अपनी खोज में अकाली नहीं थे। उनके साथ थे बागी साइंटिस्ट्स, एग्जाइल विजनरीज और एआई एंटिटीज की एक टीम। दी असेंडेंट्स एलिसिया वॉस, एक क्वांटम हैकर जिसके साइबरनेटिक इम्प्लांट्स उसे रियलिटी में छुपे डेटा स्ट्रीम्स देखने की ताकत देते थे। डांटे रेयस, एक पूर्व एस्ट्रोनॉट जिसने एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास कुछ अजीब देखा था और उसके बारे में कभी किसी से बात नहीं की। इको 9, एक सिंथेटिक प्राणी जिसकी चेतना अधूरी थी, जिसे दशकों पहले इंटरसेप्ट किए गए एक अनजान एलियन सिग्नल से बनाया गया था। अजील, एक रहस्यमयी शख्स जो कभी बूढ़ा नहीं हुआ और जो पहले तारों से भी पहले के समय की बातें करता था। एक रात एक जोखिम भरे एक्सपेरिमेंट के दौरान कोड अपने आप एक्टिवेट हो गया और उनके अंडरग्राउंड लैब के बीच में एक सुनहरा घूमता हुआ गेटवे बन गया। उसमें से कुछ आकृतियां निकलीं, लंबे दिव्य प्राणी जिनके शरीर शुद्ध ऊर्जा और आकाश गंगाओं से बने थे, कॉस्मोस के आर्किटेक्ट्स। उनमें से एक विशालकाय प्राणी, सोलथर, बिना शब्दों के बोला। उसकी आवाज उनके दिमाग में गूंजी, तुम्हें यह देखने के लिए नहीं बनाया गया था। आर्किटेक्ट्स ने बताया कि यूनिवर्स कोई दुर्घटना नहीं थी, ये एक बारीकी से डिजाइन किया गया सिमुलेशन था, एक अनंत कृति जो अरबों सालों से थी। हर सिविलाइजेशन जो कोड के करीब पहुंची उसे मिटा दिया गया। ओरियन और उसकी टीम अब एक खतरा थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। आर्किटेक्ट्स अकेली नहीं देख रहे थे। कॉस्मिक व्यवस्था के अंदर एक विद्रोह शुरू हो गया था, जिसका नेतृत्व कर रही थी निक्स, एक बागी आर्किटेक्ट जो मानती थी कि मनुष्यों को सृजन की शक्ति मिलनी चाहिए। निक्स ने उन्हें एक चुनाव दिया, समर्पण कर दो और तुम्हारी यादें मिटा दी जाएंगी। तुम अपनी जिंदगी ऐसे जियोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या आर्किटेक्ट से लड़ो और कोड पर कब्जा कर लो, रियलिटी को खुद लिखो। फैसला उसी वक्त हो गया जब सोलथर ने अपना हाथ उठाया, उन्हें अस्तित्व से मिटाने के लिए। एलिसिया ने कोड हैक कर लिया, रियलिटी टूट गई, इंसानी समझ से परे एक युद्ध शुरू हो गया। असेंडेंट्स अब कोड के टुकड़ों से लैस रियलिटी को मोड़ने की क्षमता हासिल कर चुके थे। गैलेक्सीज में टेलीपोर्ट करना, ग्रेविटी कंट्रोल करना और टाइम को बिगाड़ना। लेकिन आर्किटेक्ट्स ने भी पलटवार किया, पूरी टाइमलाइंस गिरा दी उन्हें खत्म करने के लिए। ग्रह गायब हो गए, सिविलाइजेशंस पलक झपकते ही खत्म हो गईं और ब्लैक होल्स आपस में मिलने लगे, ऑल्टरनेट डायमेंशंस में छेद कर रहे थे। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, ओरियन को एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ, यूनिवर्स हमेशा के लिए नहीं बना था। ये एक लगातार बदलता हुआ सिमुलेशन था और आर्किटेक्ट्स सिर्फ रखवाले थे। लेकिन अगर वो गिर गए तो पूरा कॉस्मिक क्रम टूट जाएगा, सिर्फ शून्यता बची। एक मरते हुए यूनिवर्स के बीच में ओरियन सेलेस्टियल कोड के सामने खड़ा था, जो हर चीज का स्रोत था। एक आखिरी कमांड दी जा सकती थी, आर्किटेक्ट्स को मिटा दो और कंट्रोल ले लो, लेकिन अनंत अराजकता का जोखिम उठाओ। यूनिवर्स को रीसेट कर दो, युद्ध की सारी यादें मिटा दो और सब कुछ पहले जैसा कर दो, या कोड को उजागर होने दो, कुछ बिल्कुल नया पैदा होने दो। जैसे ही आर्किटेक्ट्स गिरे, कॉस्मोस कांप गया। एलिसिया, डांटे, इको 9 और अजील सबके अपने अपने विचार थे कि यूनिवर्स कैसा होना चाहिए, लेकिन ओरियन जानता था कि चुनाव ही सब कुछ का असली मतलब था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कोड को फिर से लिखा, और एक पल में
एग्जिस्टेंस फिर से शुरू हो गई। एक युवा वैज्ञानिक ओरियन केल अपनी लैब में उठा, अपने होलोग्राफिक यूनिवर्स प्रोजेक्शन को देख रहा था। कुछ अलग लगा। उसकी नोटबुक में एक वाक्य लिखा था, एक ऐसी भाषा में जिसे वो नहीं पहचानता था। तुम यहां पहले भी आ चुके हो। और जैसे ही उसने रात के आसमान की तरफ देखा, रियलिटी के किनारे से एक आकृति उसे देख रही थी। निक्स मुस्कुरा रही थी, इंतजार कर रही थी। युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ था, और कहीं सितारों में गहरे छुपा कोड फिर से टूटने का इंतजार कर रहा था। दी एंड या शुरुआत।